रिज्यूम क्या होती है और रिज्यूम, बायोडाटा एंड सीवी में क्या डिफरेंस होता है और आज के समय में रिज्यूम की क्या इम्पोर्टेंस है, आखिर अलग अलग कंपनियां रिज्यूम जॉब लेने वाले से क्यों मांगता है एंड आखिर कंपनी चाहता क्या है रिज्यूम के ज़रिए। तो दोस्तों इस सभी चीज़ें को इस वीडियो में जानेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव रिज्यूम लिखा जाए ताकि एक बार में ही किसी भी जॉब में रिज्यूम दे करके सिलेक्ट हो जाए। ये सभी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक कहावत है कि किताब को और इंसान को एक बार में नहीं समझा जा सकता है। किताब की हेडिंग पढ़ करके आप नहीं समझ सकते हैं कि किताब में क्या चीज़ें हैं और इस किताब की इम्पोर्टेंस क्या है। उसी तरीके से इंसान को भी आप नहीं समझ सकते हो उसके नामों से या उनकी एक दो वाक्य से कि इंसान किस टाइप का है और उसके अंदर क्या गुण है। लेकिन आज के समय में इंसान को बस एक वाक्य से या एक पन्ना से समझने की कोशिश हो रहा है और उसी को कहते हैं रिज्यूम। क्या होती है बेसिक भाषा में अगर जाने रिज्यूम को, तो आप अभी तक अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस किया है, आपके अंदर कौन से गुण है जो उस कंपनी के लिए ज़रूरी है, आपने अभी तक क्या सीखा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है और उसी को एक पेपर पर लिखना, दैट इज़ कॉल्ड द रिज्यूम और उसी को कहते हैं रिज्यूम। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चाहते हैं कंपनियां रिज्यूम लेना। तो अगर 2010 से पहले का अगर जॉब देखेंगे तो उस समय में जो जॉब होता था तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपके पास बैठता था और आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी पूछता था एंड उनको लगता था कि आप फिट है इस जॉब के लिए तो फिर आपको जॉब पर ले लिया जाता था। लेकिन आज के समय में वैकेंसीज कम होती है और जो एम्प्लॉय रहता है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो एम्प्लॉयर को इतना समय नहीं है कि आपके पास और हज़ारों लोगों के पास बैठ करके और बेसिक चीज़ें जानकारी ले। तो इसीलिए रिज्यूम बनाया गया है ताकि उनकी समय बचे और एक बार में ही जो है कि रिज्यूम को देख पाए, आपसे मिले हुए उस कागज़ पर देखे कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है और क्यों आप उस जॉब को करना चाहते हैं और क्यों आपको एम्प्लॉयर अपनी जॉब में लेगा, क्या फिट है उस चीज़ के लिए। तो एक कागज़ से इंसान को समझने की कोशिश हो रहा है और उसी को कहते हैं रिज्यूम। अब क्या रिज्यूम, बायोडाटा एंड सीवी ये सभी चीज़ें एक ही है या डिफरेंस है? तो दोस्तों ये सभी चीज़ें एक ही है। रिज्यूम कह लीजिए, बायोडाटा कह लीजिए या सीवी कह लीजिए। सीवी एक शॉर्ट फॉर्म है जिनका पूरा नाम होता है करिकुलम वटाई एंड ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ होती है। अब जानते हैं कि कैसे रिज्यूम को इफ़ेक्टिव तरीके से लिखा जाए। तो देखिए रिज्यूम को बनाने के लिए तो आपको कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी कंप्यूटर्स दुकान पर अगर जाएंगे और बोलेंगे कि हमें रिज्यूम बनाना है तो बना देंगे आपको। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके रिज्यूम में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसी चीज़ को जानने के लिए मैं इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और बनाऊंगा, जिस वीडियो में बात करेंगे और सेकेंड वीडियो में बात करूंगा कि आपकी रिज्यूम में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ फ्रंट एरिया में रहनी चाहिए कि देखते ही रिज्यूम की पहली लाइन पढ़ते ही पता चल जाए कि आप उस जॉब के लिए फिट है। और थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपके रिज्यूम में नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें अननेसेसरी होती है एम्प्लॉयर के लिए और वो चीज़ें आपके रिज्यूम में नहीं होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों अगली पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।